जैसे हमने यहाँ मिट्टी खोद रखी है, यहाँ से मिट्टी खिसक गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, पड़ोस की दीवार नीचे आ गई। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं वो लोग छोटे छोटे, और इसके लिए क्या है, सुबह लेबर भी काम नहीं करी तो उनको रिस्क था कि वो दीवार नीचे ना गिर जाए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, आज ये जुगाड़ का काम हो रहा है एक। पहले क्या हुआ था, सवेरे के समय यहाँ से नीचे मिट्टी खिसक गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पड़ोसी का जो मकान था वो रिस्क में आ गया था। और उसके लिए क्या किया, हम पड़ोसी सब इकट्ठे होकर बाहर आ गए। जैसे हमने यहाँ मिट्टी खोद रखी है, यहाँ से मिट्टी खिसक गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, पड़ोस की दीवार नीचे आ गई। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं वो लोग छोटे छोटे, और इसके लिए क्या है, सुबह लेबर भी काम नहीं करी तो उनको रिस्क था कि वो दीवार नीचे ना गिर जाए। अब आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने चीड़ें जो आती है, या फिर ऐसे कहे पत्थर के लंबे लंबे चाप जो टुकड़े आते हैं, उसको पकड़ के हमने नीचे दबाया है। और हमारे नींव प्लॉट के अंदर हमने 3 फीट की दीवार नीचे करवाई ताकि पड़ोसी की दीवार ना गिरे। तो ये रिस्की पुराने काम होते हैं। ऐसे रिस्क वाली जगहों पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब भी काम करवाएं थोड़ा अवेयर होके करवाएं ताकि कभी मिट्टी खिसकने के चांसेस थोड़े कम रहें। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ मिट्टी खिसकने के चांसेस कम है। बहुत किस्मत की बात होती है कभी कभी, लेकिन जब भी आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और नींवें भरवाएं तो थोड़ा सोच समझ के भरवाएं, पड़ोसी की नींव है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से पहले बात कर लेंगे, भाई साहब हम काम करवाने वाले, कुछ गड़बड़ हो गई तो आप देख लेना। तो इस तरह से हल्का फुल्का काम जारी रहता है। तो हल्का सा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर यहाँ देखें तो मिट्टी ढसने के बाद हमने पत्थर की एक बड़ी बड़ी कास्टिंग करी है। जो टुकड़े आते हैं लंबे लंबे चाप, इसको बोल सकते हैं, चाप को सीमेंट के साथ में भर के पड़ोसी की नींव हमने पैक करी है। यानी कि पड़ोसियों के लिए आज हमने नींवें भरी है। हमारे कंस्ट्रक्शन की बारी कल आएगी, लेकिन आज हमने पड़ोसी की नींव भर के उसको मजबूत किया ताकि पड़ोसियों की जो कंप्लेन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमेशा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पड़ोसी अड़ोसी सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी अपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाएं तो थोड़ा पड़ोसियों का ज़रूर ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको थोड़ी हेल्पफुल रहेगी अपने घर के कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। पुरानी जगहों पर अगर काम होता है तो वहाँ पे थोड़ा संभल के काम करवाएं। बहुत किस्मत की बात होती है कभी कभी, लेकिन जब भी आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और नींवें भरवाएं तो थोड़ा सोच समझ के भरवाएं, पड़ोसी की नींव है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से पहले बात कर लेंगे, भाई साहब हम काम करवाने वाले, कुछ गड़बड़ हो गई तो आप देख लेना। और साथ में सीमेंट और सरिया परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपके वहाँ के लोकल डीलर आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आपको जेन्युइन लगते हैं तभी वो सीमेंट परचेस करें या फिर सरिया परचेस करें। इसके अलावा कोई भी किसी को पैसा नहीं देना है आपको। अगर आपको सही नहीं लगता है तो डील ना करें। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह से आपका काम हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही इस चीज़ को परचेस करें, वरना ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।